अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एरर्स इन माइटोसिस। एरर्स एक मिस्टेक को कह लें। अगर ऑर्गेनिज़म के अंदर क्रोमोसोम्स में कोई इशू आ जाए या कोई एरर आ जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में कॉज कैंसर, उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। ऑल सेल हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस, क्योंकि आपने जीन्स के बारे में पढ़ा, यही जीन्स जो हैं ये कंट्रोल करती हैं नंबर ऑफ माइटोसिस और टाइमिंग। हर सेल के डिवाइड करने की एक स्पेसिफिक टाइमिंग है और हर सेल की एक रेंज है कि इतना डिवाइड कर सकते हैं। अगर उस रेंज को क्रॉस कर दिया जाए तो उससे कैंसर हो सकता है। अब समटाइम्स जो है वो म्यूटेशंस आ जाती हैं। म्यूटेशंस कहते हैं चेंजेस को। ये हैं आपके पास चेंजेस अगर आ जाएं जीन्स के अंदर और सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है। आपने क्रोमोसोम्स का पढ़ा, मैंने आपको जीन्स का बताया। अगर इसमें म्यूटेशन आ जाए, चेंजेस आ जाएं, तो मैंने आपको कहा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर कोई भी डिफेक्टेड इंफॉर्मेशन है, उससे डिफेक्टेड प्रोटीन बन रही है, तो मैसेंजर आरएनए, नेक्स्ट प्रोटीन, तो वो फिर उसमें एक फॉल्ट आ जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आगे जाएगी, जो भी आगे ऑर्गेनिज्म बनेगा, जैसे किसी को डिसीज़ है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है कि जीन्स के अंदर चेंजेस आ जाएंगे और सेल कंटिन्यू टू डिवाइड करेगा, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भी वो चेंजेस आएंगे। अब अगर कोई फॉल्ट आ गया, कोई एरर आ गया, तो उसके रिज़ल्ट में जो है एबनॉर्मल सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उन एबनॉर्मल सेल्स को कहा जाता है ट्यूमर्स कहा जाता है। अब ट्यूमर्स जो हैं अगर तो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर रहें, ओरिजिनल लोकेशन पर रहें, तो इनको कहा जाता है बिनाइन ट्यूमर। अगर ये मूव नहीं कर रहे, ओरिजिनल इनकी जो लोकेशन है जहाँ पर ये बने थे वहीं पर है, तो इसको बिनाइन ट्यूमर कहा जाएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है अगर ये मूव करते हैं या फिर यहाँ पर ट्यूमर था, उसने अपने आसपास के सेल को जो है अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, उनके टिश्यूज़ को वो तबाह कर रहा है, तो उससे फिर ये ट्यूमर जो है वो बढ़ जाएगा और एक कह लें कि कैंसरस सेल जो है उसकी तरफ ये स्टेज चली जाएगी। तो इसे कहा जाता है, इस स्टेज को मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या कहा जाएगा? मैलिग्नेंट ट्यूमर। दो तरह के ट्यूमर आपने पढ़े, एक है बिनाइन ट्यूमर जो कि ओरिजिनल लोकेशन पर अगर रहे वो ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर वो मूव कर रहा है और आसपास के टिश्यूज़ को भी ख़राब कर रहा है, तो अब ये कैंसरस जो है वो सेल बन चुके हैं, वो एरिया जो है उसमें कैंसर आ चुका है और उसको कहा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। और देयर सेल्स आर कॉल्ड कैंसर सेल, उनके सेल को कहा जाता है इनके कैंसर सेल। सच ट्यूमर्स कैन सेंड कैंसर सेल्स टू द अदर पार्ट्स इन बॉडी वेयर न्यू ट्यूमर्स में फॉर्म। अब यहाँ से ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी, न्यू सेल्स बनते जाएंगे, वो भी अफेक्ट होते जाएंगे। तो इस पूरी स्टेज को, यानी जो स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज़ है, डिसीज़ का जो फैलना है, उस फिनोमिना को कहा जाता है मेटास्टेसिस। ये स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज़ इज़ नोन एज मेटास्टेसिस, ये है फिनोमिना। ये है आपके पास एरर इन माइटोसिस। अगर आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में आपने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की, तो उसका एक पॉइंट एरर्स इन माइटोसिस भी है। इसको अच्छी तरह से लर्न करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।